कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। आखिर क्यों कृष्ण 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 की सब माला जपते हैं, राधे 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 नाम की माला जपते हैं? क्यों? और भी तो नाम हैं, लेकिन कृष्ण 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 क्यों? राधे 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 क्यों? तो आइए इसी बारे में कुछ बात करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, किसी गांव में कुछ साधु आए और महात्मा लोग आए। तो वो भागवत की कथा कर रहे थे। भागवत की कथा कर रहे थे, रोज करते थे भागवत की कथा। वहाँ से एक गोपी गुजरती थी, रोज वहाँ से निकलती थी और वो भागवत सुनती थी और महात्मा जी को कहते सुनती थी कि कृष्ण 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 नाम जो जपता है वो भव सागर पार कर जाता है। रोज आती, वो रोज सुनती। तो एक दिन क्या हुआ, वो दूसरी पार जाती थी। जैसे जमुना पड़ती थी रास्ते में तो दूध बेचती थी, तो वो दूध बेचने जाती थी। उसको जमुना वो पार करनी होती थी नाव के जरिए। तो एक दिन उसको बहुत देर हो गई सत्संग सुनते हुए, और उसने उस दिन भी यही सुना कि कृष्ण 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 जपोगे तो भव सागर पार हो जाओगे, राधे 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 जपोगे तो भव सागर पार हो जाओगे। तो अब वो कृष्ण 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 जपने लगी, दिन रात कृष्ण 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 जपने लगी। और अब वो गई जब दूध देने, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उसने देखा कि कोई नाव नहीं है, तो वो थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया कि कोई नाव आ जाए, लेकिन कोई नाव नहीं आई। नाव देखी तो बहुत दूर से दिख रही थी कि अभी उसको आने में टाइम लगेगा। तो अब उसको महात्मा जी की बात याद आई कि कृष्ण 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 जपोगे तो भाव सागर पार हो जाओगे। अब उसने ना आओ देखा ना दाओ। उसने तो अपनी दूध की वो जो डिब्बा था या जो भी था उसके हाथ में वो उठाया और जमुना जी में चलने लगी। और चलते चलते बोलने लगी कृष्ण 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 कृष्ण। वो बोलती गई और जमुना जी को वो पार कर गई। कैसे चल के वो पार कर गई उसको कुछ नहीं पता, वो तो बस चलती गई, उसने नहीं देखा। आंखें बंद करी और कृष्ण 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 का जाप करती रही, पार हो गई। और पीछे मुड़ के उसने देखा जमुना तो वैसे ही बह रही है, और मैं तो पार हो गई। महात्मा जी ने तो बिल्कुल सही कहा था कि कृष्ण 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 जपो और भव सागर से पार हो जाओ। तो अगले दिन जो वो सोचने लगी कि महात्मा जी बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को ज्ञान सुनाया है, क्यों ना मैं उनको अपने घर खाने पे बुलाऊं, उनको भोजन करवाऊं अच्छा अच्छा बनवा के और उनकी सेवा करूं। तो गई वो अगले दिन और कहने लगी महात्मा जी आप हमारे घर आओ, घर पधारो और मैं आपके लिए भोजन बना कर आई हूँ, तो आज का भोजन आप हमारे ही घर पे ही करोगे। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। अब चले। अब रास्ते में तो जमुना आ गई, जमुना तो पार करनी थी ना। तो क्या हुआ, कोई नाव तो नज़र नहीं आ रही थी। तो कहने लगी, गोपी कहने लगी आइए महात्मा जी चलिए। और महात्मा जी ने कहा अब तैरना तो मुझे आता नहीं है, तो मैं कैसे जमुना जी में चल पड़ूं, कोई नाव आएगी तो तभी चलेंगे ना। तो गोपी कहने लगी कि आपने ही तो कहा था कि कृष्ण 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 जपो और भव सागर पार हो जाओ, तो आइए मेरे पीछे पीछे, कृष्ण कृष्ण जपिए और भव सागर पार हो जाएंगे। अब महात्मा जी तो डर गए। महात्मा जी ने कहा ये कोई चालाक लगती है बहुत, ये तो मुझे डुबो देगी आज। तो अ, वो तो डर गए महात्मा जी तो, लेकिन गोपी तो पीछे पड़ गई, नहीं चलिए आप चलिए तो सही, मेरे पीछे पीछे आइए, देखिए कुछ नहीं होगा। अब गोपी तो करने लगी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोपी तो हो गई पार। और महात्मा जी जैसे ही अंदर घुसे वो तो डूब गए। अब उसने गोपी ने पीछे मुड़ के देखा, महात्मा जी तो डूब रहे थे। अब गोपी आई, भागी भागी कृष्ण कृष्ण करती करती आई और महात्मा जी के पास आ गई, वो तो डूबी नहीं। अब महात्मा जी को कहने लगी आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको ले जाऊंगी, भवसागर पार करवा दोगी।
अब तो गोपी का हाथ पकड़ा महात्मा जी ने और गोपी करने लगी कृष्ण 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 कृष्ण, और महात्मा जी को भी पार ले गई। अब महात्मा जी तो बड़े अचंभे में, ये क्या हुआ? तो महात्मा जी को कहने लगी, आपने ही तो मुझे सिखाया, आपने ही तो सत्संग में बताया कि कृष्ण 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 जपो और भव से पार हो जाओ, और आप तो हो नहीं पाए। तो महात्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया गोपी को कि ऐसे ही सब भक्त कृष्ण के पार हो जाते हैं। बताने वाले तो देखो, ये सच्ची भावना है, मन से निकला हुआ प्रेम है हमारे कृष्ण के लिए। जो मन से प्रेम करता है, जो मन से उनको चाहता है, वो भव सागर से जरूर पार हो जाता है। और महात्मा जी ने तो हाथ जोड़े, प्रणाम किया गोपी को कि तुम बहुत महान हो, तुमने सच्चे मन से कृष्ण कृष्ण जपा है, इसलिए तुम तो भव से पार हुई हो, और तुमने मुझे भी भव से पार कर दिया है। और देखिए, भावना किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़, कोई चीज़ चाहिए क्या हमारे कृष्णा को, या हमारे भगवान को कुछ चाहिए, हमारे परमात्मा को? उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी सच्ची भावना नहीं होती, हमारा सच्चा प्रेम नहीं होता कृष्ण के जरिए, जो हम भवसागर पार कर जाए। ये सच्चा प्रेम ही हमें ले जाएगा भव से पार। तो जो भी करें, मन से करें, प्रेम से करें, और भव सागर से पार हो जाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।